हेलो एंड वेलकम टू ईजीटी गाइस। फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल। गाइस, ये जो टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल, बेसिकली ये हमारे नाइन्थ क्लास के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं ग्रेजुएशन के बारे में बात करूं, ठीक है, वहां पे आपको फर्स्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में क्लास नाइन्थ के आपको आईपी में, यानी कि आपका जो कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है उसके अंदर मिल जाता है। तो ये जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल की, इस सीरीज के अंदर मैं हर वो चीज कवर करूंगा जो आपको, यानी कि जो भी कंप्यूटर साइंस फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ठीक है, हर टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। वो सारे टॉपिक्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जो आपके सिलेबस में है आप उसको एक्सेस कीजिए, जो आपके सिलेबस में नहीं है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इस सीरीज के अंदर मैं कंप्लीट कंप्यूटर फंडामेंटल आपको करवाने वाला, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ हमारी फर्स्ट यूनिट से। मैं फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर हम दो चीजों की बात करेंगे। पहला कंप्यूटर फंडामेंटल की, यानी कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा। इजी है बहुत, कोई भी इसको सीख सकता है, कोई भी इसको पढ़ सकता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, मैं आपको इसका पीडीएफ भी दूंगा, जो अब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से डायरेक्टली इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। गाइस, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, मैं जो यूज कर रहा हूँ अभी वर्ड फाइल यूज कर रहा हूँ, मैं आपको पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड करूंगा हर लेक्चर के बाद में। ठीक है, लेक्चर वाइज आपके पास पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गाइस कंप्यूटर की। तो गाइस, कंप्यूटर होता क्या है? अगर मैं अपने नोट्स के हिसाब से बात करूँ, तो कंप्यूटर वर्ड का जो मीनिंग है वो कंप्यूट से आता है। कहाँ से आता है? कंप्यूट से। अब ये जो कंप्यूट है उसका मतलब क्या होता है? गाइस, कंप्यूट का मतलब होता है कंप्यूटेशन करना। कंप्यूटेशन, अब फिर से वही बात आ जाएगी कि कंप्यूट का मतलब क्या है। कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेशंस करना, ठीक है। आप एल्गोरिदम्स को परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या क्या कैलकुलेशंस कर सकता है? अर्थमेटिक कैलकुलेशंस कर सकता है, लॉजिकल कैलकुलेशंस भी कर सकता है, ठीक है, कंपैरिजन कैलकुलेशन भी कर सकता है। करता है कि नहीं करता? अगर मैं कैलकुलेटर की बात करता हूँ, गाइस ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करता हूँ, सॉरी, कैलकुलेटर की बात करता हूँ, वो क्या है? वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमारा जो कैलकुलेटर है, चाहे वो फ़ोन के अंदर हो, चाहे वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हो, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या नहीं है? है ना? तो क्या होता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारा कैलकुलेटर है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम कुछ इनपुट देते हैं, ठीक है? क्या क्या करते हैं? हम कुछ इनपुट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे सम चाहिए 2 नंबर्स का, तो मैंने 2 नंबर्स दिए उनको। चलिए मैं आपको थोड़ा लिख के समझाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा-सा ईज़ी वे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए, हम चलते हैं ब्लैंक स्क्रीन पर, ठीक है? यहाँ पे हम इसको फुल कर लेते हैं अपना, फुल स्क्रीन मोड में आ जाते हैं, ठीक है? और आते हैं ड्रॉ पर, यहाँ से हम अपना पेन सेलेक्ट करते हैं, मेरा पेन, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं हमारा कंप्यूटर, ठीक है? कंप्यूटर क्या होता है गाइस? देखिए, कंप्यूटर आया हमारा कंप्यूट से। कहाँ से? कंप्यूट से। कंप्यूट का मतलब क्या होता है गाइस? कैलकुलेशंस। क्या होता है? कैलकुलेशंस। अब ये जो कैलकुलेशंस हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? वो हमारे अर्थमेटिक लॉजिक कैलकुलेशंस हो सकती हैं। वेट फॉर अ सेकेंड, मैं इसको जरा इरेज करता हूँ। यही समस्या मुझे बुरी लगती है इसके अंदर, ठीक है।
हमारे पास कैलकुलेशंस कौन कौन सी कैलकुलेशंस हो सकती हैं, ठीक है। हमारे पास अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हो सकती हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास कंपैरिजन कैलकुलेशंस हो सकती हैं, कंपैरिजन्स, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग पे भी बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अभी नया है तो मेरे को थोड़ा हाँ, दिक्कत होता है लिखने में। ठीक है, मैं पेन पैड पे काम करता हूँ। उसके बाद हमारे पास और भी कैलकुलेशंस क्या क्या हो सकते हैं, लॉजिकल भी हो सकते हैं, जो भी हम लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारी की क्या सारी कैलकुलेशन हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बैकएंड में परफॉर्म होती है। कहाँ पे होती है? बैकएंड में। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा कैलकुलेटर है, ठीक है। मैं आपको चलो कैलकुलेटर करा चला के भी दिखा देता हूँ। ये हमारा कैलकुलेटर है। मैंने इसको दो, ठीक है, और प्लस दबा करके मैंने इसको फिर से बोला A4। अब मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए इसने एक टू, ये जो आपको टू दिख रहा है, ये इसने टू एज अ इनपुट लिया फर्स्ट, एंड सेकंड नंबर इसने फोर इनपुट लिया, एंड देन इसने तुरंत आपको सिक्स दे दिया। तो जो टू और फोर का कैलकुलेशन है, जो कंप्यूटेशन है, वो इस कैलकुलेटर के बैकएंड में हुआ। कहाँ हुआ? इस कैलकुलेटर के बैकएंड में। तो ये कैलकुलेटर है, यहाँ पे टू प्लस आपको रिजल्ट आपको क्या मिला? सिक्स। इसका जो टू और फोर का कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन, वो आपका बैकएंड में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? बैकएंड के अंदर, ठीक है। अब गाइज आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, जो इतनी देर से मैंने कहानी बताई। अब मैं आपको थोड़ा इसकी डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कि हमारा जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो आपको, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई, जो आपसे इनपुट लेता है, आपसे इनपुट लेता है और उस इनपुट को प्रोसेस करता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है। ये आउटपुट की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। आपको आउटपुट देता है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपसे इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और उस आपको आउटपुट डिलीवर करता है। यही यहाँ पे हुआ। उसने एक नंबर इनपुट लिया, टू, सेकंड फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर उसने फोर इनपुट लिया, और इन दोनों का प्लस करके उसने सिक्स बना दिया। दैट इज दी आपका आउटपुट। इसका जो कैलकुलेशन हुआ वो आपका हो गया आपका प्रोसेसिंग। क्या हो गई? वो आपकी प्रोसेसिंग। अब ये जो मैंने आपको कहानी बताई, ये सारी की सारी कहानी मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस। अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ, थोड़ी सी चीजें समझाने की जरूरत है बच्चों को, कि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है। मैंने अरिथमेटिक बोला। अरिथमेटिक क्या होता है बच्चों? अरिथमेटिक का मतलब होता है जितने भी आपके कैलकुलेशंस हैं, जितने भी आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कॉमा, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। आप बिल्कुल, मॉड्यूलस, ये भी एक अरिथमेटिक कैलकुलेशन होता है, ठीक है गाइस। ये आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए। तो जितने भी आप जो भी जितने भी ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, एग्जांपल के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस हैं आपके, ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं। किसके अंदर आते हैं? आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर, ठीक है। गाइस डिवीजन वर्सेस अगर मैं मॉड्यूलस की बात करूं, तो डिवीजन आपको हमेशा क्वेशंट देगा, क्वेशंट देगा। मॉड्यूलस आपको हमेशा रिमाइंडर देगा, ठीक है। कैसे? देखिए, आपने 12 डिवाइडेड बाई टू किया, देन आपको आंसर क्या मिला? सिक्स। तो ये जो सिक्स है वो क्या है? देखो, आपने टू किया, ये 12 यहाँ पे लिखा, एंड देन आपने टू का डिवाइड लगाया, 12 में कितनी बार जाएगा? सिक्स टाइम। देन ये जीरो इधर आ जाएगा, आपका आंसर ये हो गया। तो ये जो आपका होता है,
ये होता है आपका पेशेंट। ये जो आपका होता है, ये होता है आपका डिवाइजर। ठीक है। ये आपका होता है आपका रिमाइंडर, और इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, वैसे लिखा तो मैंने सही है लेकिन वो वहां पे जगह नहीं बची। ठीक है, चलिए। तो ये आपका डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेशिएंट, रिमाइंडर। ठीक है। तो आपने जब 12 में 2 का डिवाइड किया तो आपको 6 मिला। तो ये 6 है वो आपका क्वेशिएंट है। यानी कि जो आपका डिवीजन ऑपरेटर होता है वो आपको 6 देता है आंसर में, यानी कि क्वेश्चन देता है आपको आंसर में। लेकिन जब मॉड्यूलस की बात करता हूँ, ये मॉड्यूलस का साइन होता है जो परसेंटेज का होता है, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं हमारे कंप्यूटर साइंस के फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे भी चीजें कुछ इस ऐसे ही होती हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने 2 लिखा, और यहाँ पे मैंने एक और नंबर ले लिया। मैंने एक ऐसा नंबर ले लिया जो आपके डिवाइजर से डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। आपका डिविडेंड, जब आपका डिविडेंड कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, तब वो आपको रिमाइंडर देता है। और कंप्लीटली डिवाइड भी हो जाता है तब भी आपको जीरो तो देता ही है ना। ठीक है। लेकिन मैंने एक ऐसा नंबर लिया, ठीक है, जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आप जीरो आएगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक ऐसा नंबर लिया जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है 2 से। मैंने 11 लिया। तो ये कितनी बार जाएगा? ये 5 टाइम जाएगा, और यहाँ आएगा 10, और यहाँ आएगा 1। तो जब भी आप मॉड्यूलस का यूज कर रहे होंगे, यानी कि आपने लिखा होगा 11 मॉड्यूलस 2, ये आपका क्वेश्चन बना होगा। तो जब भी आप मॉड्यूलस की बात कर रहे होंगे, तब आपका जो रिमाइंडर, आपका जो आंसर आएगा, वो आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है। हमेशा नहीं, कंडीशन में डिपेंड रहेगा। ये 2 से 11 को डिवाइड किया है, तो 1 रिमाइंडर आया है, तो रिमाइंडर उसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया रिमाइंडर, और आपका हो गया आंसर। ठीक है गाइस, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करता है। थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं, अपने को तो लिखने से मतलब है। ठीक है, ओके। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया? ठीक है, मैंने अभी तक आपको क्या बताया? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपसे इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, ठीक है, और आपको आउटपुट देता है। तो गाइस, अब आपको समझ में आई होंगी कुछ चीजें। थोड़ा इनपुट के बारे में बात करता हूँ। इनपुट क्या होता है गाइस? इनपुट वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारा यूजर देता है। क्या होते हैं? वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारा यूजर प्रोवाइड करता है। किसको? कंप्यूटर को। ठीक है, चलिए। तो वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो यूजर देता है कंप्यूटर को, ठीक है, ताकि उसको ताकि उन इंस्ट्रक्शंस को आपका जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस कर सके। प्रोसेस मतलब आपका कैलकुलेशन, ये आपको सिंपल वर्ड्स है, आपको पता होंगे। अभी मैंने बता भी दिया था, कैलकुलेशन कर सके। कैलकुलेट करने के बाद इसका कैलकुलेशन का जो भी इंस्ट्रक्शन वो दे रहा है, उस इंस्ट्रक्शन से उसको कुछ रिजल्ट मिले। ठीक है, जो भी उसने इंस्ट्रक्शंस दिए उनसे जब उसको कुछ रिजल्ट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट आपका क्या हो गया? आउटपुट। तो इनपुट वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो यूजर देता है हमारे कंप्यूटर को, और कंप्यूटर उनको क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट देता है, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इस पूरी सीरीज को फॉलो कीजिएगा। आपको गारंटी देता हूँ, आप कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर कर पाएंगे। चाहे आप 9th क्लास में हैं, चाहे उससे कम छोटी क्लास में भी है, आप कंप्यूटर साइंस से किसी भी कोर्स में अगर आप परस्यू कर रहे हैं, तो इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, हम आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।